बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ हम लोगों को सुनने के लिए आए हैं। अब हमने इस समिट का दूसरा पार्ट शुरू किया है जो कि 2D डाटा मैट्रिक्स से रिलेटेड है, या जिसको आम तौर पर हम लोग ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम या ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन कह रहे हैं। जैसे कि मेरे से पहले प्रेजेंटर्स ने बात की कि ड्रैप मुसलसल इवॉल्व हो रहा है। ड्रैप के अंदर बहुत सारी चेंजेस हैं जो कि आप लोगों ने रिसेंट ईयर्स में देखी भी होंगी। आज हमारे ड्रैप के बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट और डिजिटलाइज हो चुकी हैं। आप लोगों ने अब फ़ी जमा करवानी हो, कोई लाइसेंस अप्लाई करना हो, कोई रिन्यूअल हो, किसी प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन हो, आप सब वो लोग अब ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अप्लाई करते हैं और यहाँ ऑफिस में बैठ कर ही वो सारे काम कर लेते हैं, जिसके लिए आप लोगों को पहले ड्रैप में काफ़ी दफ़ा चक्कर लगाने पड़ते थे। जिस तरह हसीब ने बात की कि ड्रैप मुसलसल इवॉल्व हो रही है, तो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी ड्रैप को इनोवेट करने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए और ग्लोबल रेगुलेटरी एक्सीलेंस की जानिब एक माइलस्टोन है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे कि आखिर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत क्यों आ रही है। इसके बीच में जो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास और सबसे ज़्यादा कोर इंपॉर्टेंस का पॉइंट है, वो है एंटी काउंटरफीट या सब स्टैंडर्ड मेडिसिन की एरेडिकेशन। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हमें ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे हम मार्केट में से एंटी काउंटरफीट या सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को एरेडिकेट कर सकते हैं। सप्लाई चेन की ट्रांसपेरेंसी, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की ही वजह से हमें एंड टू एंड विजिबिलिटी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू पॉइंट ऑफ सेल, हमारे पास क्लियर विजिबिलिटी आ सकती है। हमारा तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ड्रैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि इम्प्रूव्ड रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का जो तीसरा की ऑब्जेक्टिव है वो रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट है। चौथा और ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पब्लिक कॉन्फिडेंस या पेशेंट कॉन्फिडेंस। जिस तरह डॉक्टर उबैद साहब ने भी कहा कि पेशेंट की सेफ्टी हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है। अगर किसी भी मेडिसिन के ऊपर पेशेंट को ट्रस्ट होगा तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यूज़ कुछ और हो जाती हैं। शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन एक ग्लोबल मसला है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी नॉन अवेलेबिलिटी और शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को अगरचे ड्रैप ने रेडिकेट करने के लिए ऑलरेडी बहुत से स्टेप्स लिए हुए हैं, जिसके बीच में अवेलेबिलिटी का हमारा अलग से पोर्टल है जिसके ऊपर आप ड्रग की शॉर्टेज कंप्लेंट कर सकते हैं, आप ड्रग की शॉर्टेज रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक्चुअल टूल जो है वो भी हमारे पास ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में है, जिसकी मदद से हमें ये पता लग सकता है कि किस जियोग्राफिक लोकेशन के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट शॉर्ट है या उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर वो किसी भी वजह से अवेलेबल नहीं है तो ड्रैप उसकी अवेलेबिलिटी मेक श्योर करे। सिस्टमैटिक रिकॉल्स, अगर कोई भी बैच किसी भी वजह से रिकॉल करना पड़ जाते हैं तो करंटली हमारे पास सिस्टमैटिक रिकॉल का कोई मैकेनिज्म नहीं है। वो एक एब्रप्ट रिकॉल्स हैं जो कि हम कर लेते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक रिकॉल्स के लिए भी हमें ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक लास्ट पॉइंट जो शायद यहाँ पर मेंशन नहीं है वो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन, स्पेसिफिकली एंटी माइक्रोबियल। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान LMIC कंट्रीज़ में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है एंटी माइक्रोबियल कंजम्पशन में। तो ट्रैक एंड ट्रेस जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें वो टूल्स प्रोवाइड करती है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं या एविडेंस बेस्ड मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि किस जगह के ऊपर एंटी माइक्रोबियल की कंजम्पशन ज़्यादा है और उसके क्या रीजंस हैं। अब हम बात करते हैं ड्रैप की रेडीनेस की। जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले कहा कि आपने लास्ट फ्यू ईयर्स में ज़रूर ये नोटिस किया होगा कि हमने बहुत सारे ड्रैप के प्रोसेसेस और चीज़ें ऑटोमेट कर दी हैं या डिजिटलाइज कर दी हैं। मल्टीपल प्रोसेसेस हैं जिनके बीच में आपकी कंप्लेंट्स, लाइसेंसिंग, प्रोडक्ट्स की रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल्स, बहुत सारे प्रोसेसेस। आल्दो इनमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, आप में से बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट्स होंगी कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, ये चीज़ सही नहीं चल रही, लेकिन ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है। आप उसको कंपैरिजन इस चीज़ से कीजिए कि आज से 3-4 साल पहले जब हमने ये चीज़ लॉन्च की थी तो उस वक्त कितनी प्रॉब्लम्स थी और आज कितनी है, तो ऑब्वियसली वो सिग्निफिकेंटली कम होंगी।
ड्रैप ने अब तक ट्रैक एंड ट्रेस के लिए क्या क्या काम किए हैं, इसके बीच में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था वो था रेगुलेटरी फ्रेम के इस्टेब्लिशमेंट। ट्रैक एंड ट्रेस यकीनन आप लोगों के लिए नया नाम नहीं होगा, क्योंकि 2017 जब से मेरी ड्रैप में इंडक्शन है, मैं तब से इस SRO 470 के साथ हम चल रही हैं और इसका सफ़र शुरू हुआ है। अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजूहत की बिना पर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, या इसकी इम्प्लीमेंटेशन मुसलसल डिलेट का शिकार रही। शायद ये अभी भी डिले ही होता रहता, लेकिन फॉर्चुनेटली ऑनरेबल मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब और CEO ड्रैप ने इसके ऊपर स्पेशली कंसंट्रेट किया और इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से हमने पिछले 6 महीनों में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो शायद पिछले 6 साल में भी नहीं हुए होंगे। इसके बीच में स्टेक होल्डर्स के साथ मल्टीपल मीटिंग्स हैं, सोल्यूशन प्रोवाइडर्स के साथ मल्टीपल मीटिंग्स हैं। जो प्रॉब्लम्स थी लास्ट 2017 के SRO में, हमने सबसे पहले उसमें मौजूद एम्बिग्विटीज़ को और उन प्रॉब्लम्स को रेडिकेट किया है, ताकि कोई ऐसा एक्सक्यूज़, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से हमारा ये प्रोजेक्ट या ये चीज़ फिर फेलियर की तरफ जा सके। जिस तरह मैंने आपसे बात की कि ड्रैप ने ऑलमोस्ट जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का ड्रैप के एंड के ऊपर पार्ट है वो कंप्लीट किया हुआ है। हमारे पास डैशबोर्ड में जो भी कंपनी इस डाटा जमा करवाएंगी, हमारे पास इस शक्ल में कुछ डैशबोर्ड्स होंगे जो कि हमारे पास विजिबिलिटी और एविडेंस बेस्ड मॉनिटरिंग करेंगे। ड्रैप ने जनरल पब्लिक के लिए इसी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड एक ऐप भी डिज़ाइन की हुई है, नॉट फॉर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। अगर आप इस ऐप को भी देखेंगे तो इसके बीच में कंप्लेंट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट की शॉर्टेजेस, एडवर्स रिएक्शंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कि पर्सनल यूज़ के लिए है, कमर्शियल नहीं, जो पर्सनल यूज़ के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब ये जितनी भी एक पेशेंट या एक एंड यूज़र के ऊपर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, वो तमाम चीज़ें इस ऐप के बीच में मौजूद हैं। इसका एक इंटीग्रल पार्ट जो है वो 2D मेडिसिन बारकोड या ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का है। अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरर जो है डाटा सबमिट करवाता है हमारे पास, तो उसके पास जो राइट साइड के ऊपर ग्रीन है कि बैच वेरीफाइड बाय ड्रैप, ये लिखा आएगा। अगर कोई मैन्युफैक्चरर हमारे पास अपने बैच का डाटा सबमिट नहीं करवाएगा तो ऑब्वियसली जो रेड कलर का है कि बैच नॉट वेरीफाइड बाय ड्रैप आएगा। और जिस तरह हमने अभी पहले बात की थी कि पेशेंट सेफ्टी के लिए, पेशेंट ट्रस्ट के लिए ज़रूरी है कि आप लोग ये डाटा इसी तरह ही सबमिट करवाएंगे ड्रैप को। ये एक छोटी सी चीज़ है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की पब्लिक के हवाले से, या एक डैशबोर्ड है, या जिस तरह ये एक डैशबोर्ड आ रहा है जिसमें काउंटर फीचर्स पूरी ड्रग की रिपोर्टिंग हो रही है। ऑल्दो ये डाटा अभी एक्चुअल या रियल नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों ने डाटा सबमिट नहीं करवाना शुरू किया या ये सिस्टम इम्प्लीमेंटेड नहीं है, लेकिन जब ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इस तरह का कुछ डाटा हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। इस सब के बीच में इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडस्ट्री के पास 4 प्रोसेसेस है करने के लिए। नंबर 1, रजिस्टर विद GS1। आप सब लोग ये कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 600+ कंपनीज हैं जो कि GS1 के पास रजिस्टर्ड हैं, तो हमारा ये टास्क, ये वाला स्टेप ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। नंबर 2, रजिस्टर विद ड्रैप। हाँ, शायद ही कोई कंपनी ऐसी होगी जो इस वक्त ड्रैप के पास रजिस्टर नहीं होगी, क्योंकि अगर आप लोगों ने किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन करनी है, किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन देनी है, तो अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और ऑनलाइन के, तो ये वाला स्टेप भी आपके पास कंप्लीटेड है। अब हम आ जाते हैं तीसरे स्टेप के ऊपर, जो प्रिंटिंग मार्किंग है। हाँ, फॉर्चुनेटली ये स्टेप भी आप लोगों में से मेजॉरिटी कंपनीज पार्शली या कुछ हद तक कर रही हैं। मेरे ख्याल में यहाँ तक भी किसी मैन्युफैक्चरर या किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं होगा। जो प्रॉब्लम आ रही है, जिसके ऊपर हमें इश्यूज़ आ रहे हैं, वो ये हैं कि अभी आप लोग जो प्रिंटिंग या मार्किंग कर रहे हैं वो विदाउट सीरियलाइजेशन कर रहे हैं। सीरियलाइजेशन एक रैंडम नंबर है जिसकी सिंपल प्रिंटिंग है, उसको अपोज करना या उस पर रजिस्ट करने की कोई लॉजिक नहीं है कि हम सिंपल एक रैंडम नंबर उसके साथ, जो आप लोग पहले प्रिंटिंग कर रहे हैं, हम उसमें एक लाइन ऐड करवा रहे हैं एक रैंडम नंबर की, और वो सीरियल नंबर, वो रैंडम नंबर इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके उस यूनिट पैक को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। देखिए, अगर आपका पैक यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं है तो उसकी ऑनरशिप, उसकी आइडेंटिफिकेशन कोई भी नहीं बता सकता। ये सेम इसी तरह है जिस तरह एक CNIC नंबर है, हर पाकिस्तान में रहने वाले इंसान का CNIC नंबर है, एक उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। सेम इसी तरह हम सिर्फ ये चाह रहे थे कि आप लोग अपनी प्रिंटिंग और मार्किंग के बीच में एक सीरियलाइज्ड नंबर या एक रैंडम नंबर ऐड कर दीजिए।
इक्विपमेंट के हवाले से काफ़ी सारी एम्बिग्विटीज़ हैं इंडस्ट्री में। रैंडम नंबर के हिसाब से काफ़ी सारी एम्बिग्विटीज़ हैं, जिसके बीच में ये भी है कि रैंडम नंबर आप लोगों को ख़रीदने पड़ेंगे। इस चीज़ के लिए हमने एक टेक्निकल सेशन अरेंज किया है, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ हम यहाँ कराची में भी कंडक्ट करेंगे, जिसके बीच में हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं इस चीज़ के वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है कि आप लोगों ने जो डाटा मार्क किया है या जो प्रिंटिंग की है, उसका डाटा आपने ड्रैप के पोर्टल पे या ड्रैप की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है। उसके लिए भी हमने ट्रेनिंग सेशन अरेंज किए हुए हैं। वंस ये सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा तो हम आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि आपको अपना डाटा किस तरह से अपलोड करना है। और आप बिलीव कर लीजिए कि ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसके बीच में कोई इशू नहीं है। इसके बीच में सोल्यूशन प्रोवाइडर्स जो हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगे। ड्रैप के एंड के ऊपर हम लोग भी आप लोगों की हेल्प करेंगे कि आप ये डाटा किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। अभी तक हम जो बात कर रहे थे, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ट्रैप को या पेशेंट को नहीं है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का फ़ायदा इंडस्ट्री को भी है। सबसे पहला फ़ायदा प्रोटेक्शन अगेंस्ट काउंटरफीटिंग, रेवेन्यू लॉसेस। देखें, एक इंडस्ट्री जिसकी प्रोडक्ट काउंटरफीट हो रही है, उसके रेवेन्यू लॉसेस रुक जाएंगे, एटलीस्ट कम हो जाएंगे। उसकी ब्रांड रेपुटेशन पे फ़र्क नहीं आएगा। पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट ट्रस्ट बढ़ जाएगा। सप्लाई चेन की विजिबिलिटी, कि जो इस वक्त इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई चेन की विजिबिलिटी है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगी, जिसके बीच में डिमांड की फोरकास्टिंग, रिड्यूस्ड इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट्स, फास्टर डिटेक्शन ऑफ सप्लाई चेन बॉटलनेक्स। इसी तरह थर्ड, इन्हेंस्ड मार्केट इंटेलिजेंस है, ये भी मैन्युफैक्चरर या इंडस्ट्री के फ़ायदे के लिए है। एनहेंस्ड कंज्यूमर ट्रस्ट है और एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। ये एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जिस तरह हम बात करते हैं पिक्स की, जिस तरह हम बात करते हैं ICH की या जितनी भी सर्टिफिकेशंस की, इसी तरह बहुत सारी इंपोर्टिंग कंट्रीज़ के मैंडेटरी किया हुआ है GS1 की ट्रैक एंड ट्रेस की इम्प्लीमेंटेशन। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस का या GS1 की कंप्लाइंस बार कोडिंग नहीं है तो आप वहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहे हैं, जिस तरह मिनिस्टर साहब का भी विज़न है, ड्रैप का भी विज़न है, तो हमें इस ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम या इस GS1 सिस्टम को अडॉप्ट करना होगा। हाँ, लास्ट स्लाइड शायद वो बीच में से ऐड नहीं हो सकी, वो थी टाइमलाइन के हवाले से, कि आप सब लोगों की तरफ से इसकी बहुत ज़्यादा वो आता है कि इसकी टाइमलाइंस की हैं। कमेंसमेंट ऑफ नोटिफिकेशन के 6 महीने बाद तक ये रूल्स इंटैक्ट हो जाएंगे और इसमें कुछ नहीं करना। आप लोग जो ऑलरेडी कर रहे हैं सब कुछ वही है, सिर्फ एक उसमें रैंडम सीरियल नंबर, मतलब एक 12 से 20 डिजिट्स का नंबर ऐड करना है। उसके लिए 6 महीने का टाइम है। इसके बीच में जो एक चैलेंजिंग टास्क है वो एग्रीगेशन या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ड्रैप भी समझती है कि ये प्रोसेस एक मुश्किल प्रोसेस है। इसके लिए आप लोगों को इक्विपमेंट, टेक्निकल रिसोर्सेज, इन चीज़ों को अरेंज करना पड़ेगा। उसके लिए जो प्रपोज टाइम है वो 6 ईयर्स है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स। और कुछ, और लास्ट में एक दफ़ा फिर यही कहूँगा कि जो इसकी रेजिस्टेंस है इंडस्ट्री की तरफ से भी, कुछ और भी, वो नहीं होनी चाहिए। देखें, जिस तरह हम पेशेंट सेफ्टी की बात कर रहे हैं, पेशेंट सेफ्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल जो कि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ ये कर चुकी हैं, जिसमें हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ भी शामिल हैं, ये ऑलरेडी वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो अगर वहाँ पर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू जी।